everybody, this is Ranveer Singh. You all again. Welcome on my YouTube channels English Learn with Ranveer Singh. In this video, we will learn how to understand verb. Verb मतलब action. कि एक्शन होता क्या है, ये वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट क्या होता है। और आज का जो मेन हमारा टॉपिक रहेगा ना, वो वर्ब रहेगी। वर्ब और आईएनजी, इनके बारे में हम आज सीखेंगे इस टॉपिक के अंदर। बाकी अगर आपको आता है बहुत ही अच्छी बात है, वेलकम। अगर नहीं आता तो मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। और फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आना तो आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे वर्ब और आईएनजी। देखो, वर्ब क्या होती है? वर्ब का मतलब है एक्शन। एक्शन मूवी देखिए ना, सब देखते होंगे एक्शन मूवी। वर्ब का मतलब होता है एक्शन करना, कोई भी हलचल मूवमेंट होना, उसी को एक्शन कहते हैं। और जिंदगी के अंदर जब से आदमी पैदा होता है मरते दम तक एक्शन करता रहता है। और एक्शन याद रखना, इंग्लिश के अंदर एक्शन आप सोच रहे हो ना, उसको भी एक्शन में ही माना जाता है, उसको भी एक्शन में गिना जाता है। जैसे आदमी कुछ नहीं करा, बोले ये लो आप बोलो मैंने कुछ नहीं करा, मैं क्या करूँ, तो आप तुम सोच रहे हो। और ऐसा हो नहीं सकता कि कोई आदमी साइलेंट बैठा है और वो सोच नहीं रहा है, उसका दिमाग चलता रहता है, उसका ब्रेन एक्टिव रहता है। एज ए ह्यूमन वो कुछ न कुछ सोचता रहता है। तो एक्शन तो हो ही रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक्शन होता है, उस एक्शन को ही हम वर्ब कहते हैं। समझ में आ गई? वर्ब किसे कहते हैं? आइए वर्ब का मैटर खत्म करो। अब आपको बोले ना किसी सेंटेंस के अंदर कि इसमें बताओ वर्ब कहाँ है, तो आप देखना उसके अंदर एक्शन क्या हो रहा है उस सेंटेंस के अंदर। जैसे कोई सेंटेंस आपको दे रखा है ना कि राम स्कूल जाता है, तो आपको पता लग जाएगा ये जाता है, जाना क्या है, एक्शन है ना। भाई राम यहाँ से वहां चल के जा रहा है, तो एक्शन ही तो कर रहा है वो। तो आप तुरंत बता दोगे ये जो गो है ना सर, गो गो माने जाना, यही एक्शन है, यही वर्ब है। ठीक है। अब जितने भी एक्शन होते हैं उसको कोई न कोई करने वाला होता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक्शन अपने आप हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अपने आप कोई एक्शन हो रहा है, कोई उसको कर रहा है। तो एक्शन करने वाले को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सब्जेक्ट। लेकिन हम आज इसको समझेंगे डूअर के साथ में। डू, डू मानी करना, और डूअर मानी करने वाला। किसी काम को करता है उसको डूअर कहते हैं, उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। तो इन दोनों चीज़ों का मेन जो रोल रहता है, और एक सेंटेंस के अंदर मैंने पहले भी मेंशन किया था कि इसके अंदर तीन पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है। तो आज हम जो जितने भी वर्ब है उसको क्लियर करें। वर्ब के बारे में जो आपके थोड़ा भय है या थोड़ा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, कंफ्यूजन है, वो आज दूर हो जाएगा कि वर्ब किसे कहते हैं। एक्शन को वर्ब कहते हैं भैया। जितने भी एक्शन है, जैसे अभी मैं हाथ हिला रहा हूँ ना, ये भी वर्ब है, एक्शन है। बोल रहा हूँ ना, ये भी एक्शन है। आप सुन रहे हो, ये भी एक्शन है। कुछ भी हो रहा है इस जगत के अंदर, मोमेंट में होना चाहिए। वो मोमेंट में वो क्या है? एक्शन है सब, है ना। कोई जा रहा है वो एक्शन कर रहा है, कोई आ रहा है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई सो रहा है, कोई बोल रहा है, कोई सुन रहा है, सब एक्शन है। इन सब को वर्ब कहते हैं। अब मैं इतना बढ़िया तरीके से आपको बता रहा हूँ देसी स्टाइल में, इतना इजी कोई नहीं बताएगा खुल के। मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ ये सारे वर्ब है, ये सारे के सारे एक्शन जितने भी है ना, ये सब वर्ब है। अब करना क्या है, इस वर्ब को कैसे हम इंग्लिश के अंदर सेंटेंस बनाए। सेंटेंस मीन्स वाक्य कैसे बनाए, कैसे बोले, मतलब बातें कैसे करें, इनको यूज कैसे करें। तो याद रखना, इसके साथ में आज मैं बताने वाला हूँ ये जितने भी मैंने बताया ना, जैसे स्पीक यानी कि बोलना क्या है, एक्शन। वॉच यानी कि देखना क्या है, एक्शन है। लिसन, लिसन मतलब सुनना होता है ना, ये भी एक्शन है। डू, डू मानी करना, ये भी एक्शन है। और कम, कम मतलब आना भी एक्शन है। गो है ना, गो। स्लीप, थिंक। और क्या कर सकते हो आप, जो भी आपको याद है आप देखते हो, वो सारे एक्शन मोड में है। और जो भी आप चाहते हो ये सारे एक्शन में आते हैं। तो इन एक्शन के साथ में अगर हम आईएनजी लगा दें ना, सिर्फ आईएनजी, तो उसका रोल पता है कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये एक्शन जागृत हो जाते हैं। जागृत मतलब एक्टिव हो जाते हैं पूरे, मतलब ऐसा लगता है कि ये काम हो रहा है यार अभी। जैसे ही हम आईएनजी ऐड करेंगे ना इन एक्शन में, ये जितने भी एक्शन है, मैंने आपको बताया ना, कुछ भी मूवमेंट हो रहा है ना, ये सारे एक्शन है। इन एक्शन में अगर हम आईएनजी जोड़ लगा देते हैं ना, तो ये हमें ये बताएगा कि अभी ये काम हो रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ना, और आप सुन रहे हो ना, मैं पढ़ा रहा हूं ना, आप पढ़ रहे हो ना। ऐसे इनको अंग्रेजी में कैसे बोले? जैसे मैं बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग। मैंने आई एम स्पीक नहीं, स्पीक के स्पीक एक्शन है, स्पीक वाली बोलना, इसके अंदर आई एन जी जोड़ दिया।
तो आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ। यू आर लिसनिंग, तुम सुन रहे हो। यू आर वॉचिंग, तुम देख रहे हो। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। इस तरह हम सेंटेंस बनाएंगे। मुझे लगता है कि आप क्लियर समझ रहे हो ना, तभी हम आगे बढ़े। अदरवाइज क्या फायदा लंबी वीडियो करने से, हम छोटे छोटे पार्ट में इनको सीखेंगे। दोबारा देखो, कोई काम मोमेंट होता है ना, कोई भी मोमेंट हो रहा है या काम हो रहा है या हम सोच भी रहे हैं किसी काम के बारे में, वो सारे क्या है, एक्शन है। एक्शन है वो। अब वो एक अलग मैटर है कि एक्शन को हम कितने भागों में डिवाइड करेंगे, वो बाद में है। अभी बेसिक नॉलेज यही है हमारा, वो सब एक्शन है। देखना, सुनना, बोलना, सोना, खाना पीना, उठना, पढ़ना, ये सब एक्शन में आते हैं। और इनके साथ में आईएनजी लगाने से ये जागृत हो जाते हैं, यानी ये बताते हैं कि अभी हम हो रहे हैं, ये एक्शन हो रहा है अभी। जैसे वॉच एक्शन है ना, वॉच मान देखना। अगर मैं देख रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं तो मैं क्या लगाऊंगा, आई तो लगाना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं मेरी बात कर रहा हूं ना। आप अपनी बात करोगे तब आई लगाओगे, और मैं आपकी बात करूंगा तो यू लगाऊंगा ना। जैसे मैं देख रहा हूं तो आई एम वॉचिंग, वॉचिंग, वॉच के साथ में आईएनजी लगा के मैंने आपको बताया कि मैं अभी देख रहा हूं। ये देखने की जो प्रक्रिया है ये अभी भी जारी है। आई एम वॉचिंग, देखो ध्यान से, आई एम वॉचिंग। आई एम लिसनिंग, मैं सुन रहा हूं। आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूं। आई एम टीचिंग, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, अभी पढ़ा रहा हूं। ये याद नहीं रखना है कि आई एन स्कूल की तरह की रहा है, रही है, रहे थे, इसका कोई मतलब नहीं है। रहा है, रही से सीखते तब तक सीख जाते हैं। आपको क्या करना है, आपको लगता है ना कोई काम हो रहा है, उसके आगे आईएनजी लगाना, बस वर्ब के आगे आईएनजी लगा दो, हो रहा है बस। आप देख लो, यूज करके देखो, कुछ सेंटेंस खुद बनाओ। जैसे आप देख रहे हो, यू आर वॉचिंग, आप सुन रहे हो, यू आर लिसनिंग। आई एम टीचिंग, आई एम स्पीकिंग, आई एम ड्राइविंग, मैं गाड़ी चला रहा हूं। आई एम ड्राइव, ड्राइव कर रहा हूं ना, आईएनजी लगा दिया तो पता लग गया कि ये अभी कर रहा है, वो कहीं ऑन द वे, मतलब रास्ते में चल रहा है वो। आई एम ड्राइविंग। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। क्या, जो आपको इंटरेस्ट है, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, कुश्ती, कुछ भी खेलो। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं अभी खेल रहा हूं, इसका मतलब है मैं अभी खेल रहा हूं। आई एम प्लेइंग। प्ले क्या है, एक्शन है। इसके साथ में आईएनजी से पता लगा ये एक्शन अभी हो रहा है प्रेजेंट के अंदर। आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं। हालांकि जो सो रहा है, जिसको नींद आ रही है, वो बता नहीं सकता कि मैं सो रहा हूं, वो तो सो चुका है। लेकिन ये सब बोलते हैं हम, आई एम स्लीपिंग। आई एम जंपिंग, मैं कूद रहा हूं। आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूं। अगेन, ओके। तो आई एम फाइटिंग, मैं लड़ रहा हूं, है ना। आई एम सेविंग, मैं बचा रहा हूं। क्या बचा रहा है, वो आगे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसको बाद में बात करेंगे उसके बारे में। तो जितने मोमेंट है वो क्या है, एक्शन है। और जितने भी एक्शन है वो क्या है, वर्ब है, उसको अंग्रेजी में वर्ब भी कहते हैं। और उसके साथ जैसे ही आईएनजी लगेगी तो पता लगेगा ये काम हो रहा है, अभी हो रहा है। अब इसमें तीन पार्ट होते हैं। ये काम अभी हो रहा है, या कल हो रहा था, या फिर कल होगा, आने वाले कल में होगा। समझ रहे हो आप? जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। और मैं बोलूं कि मैं कल पढ़ा रहा था, तो मैं क्या कहूंगा, आई वॉज टीचिंग। मैंने ये बोला कि आई एम टीचिंग, आई वॉज टीचिंग। अगर मैं कल पढ़ाऊंगा, आने वाले कल को पढ़ाऊंगा, यानी फ्यूचर की बात करूं, तो मैं क्या लगाऊंगा, आई विल बी टीचिंग, आई विल बी टीचिंग। तो इन तीनों में फर्क क्या है? यहां आपको और तो कुछ फर्क नहीं आया, ये आया कि सर यहां तो आप बोल रहे हो बाकी सेम सेंटेंस है, टीचिंग सेम है, पास्ट में भी टीचिंग आ रहा है, आईएनजी आ रही है, फ्यूचर में भी आईएनजी आ रही है, प्रेजेंट में भी आईएनजी आ रही है, आई भी है, सब्जेक्ट भी सेम आ रहा है ना। ये बीच के अंदर आई के साथ एम लगाया, फिर आपने वॉज लगाया, फिर आपने विल लगाया, ये क्या है? देखो, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सब्जेक्ट के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब आती है उसको हम टाइम वर्ड कहते हैं, उस हेल्पिंग वर्ब को टाइम वर्ड कहते हैं। यही तो वो टाइम वर्ब है, आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी,
या आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा होगा। ये टाइम वर्ड बताती है कि ये जो काम हो रहा है ना, एक्शन, वो कब हो रहा है। मतलब आज अभी हो रहा है तो एम आएगा, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। और ये काम कल हो रहा था तो वाज आएगा आई के साथ में, आई वॉज टीचिंग, मैं कल पढ़ा रहा था। और अगर ये फ्यूचर में होगा तो आएगा आई विल टीचिंग, मैं पढ़ाऊंगा, आई विल टीचिंग। तो ये इज एम आर वाज वर विल, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया है। आप जाके पढ़ो, देखो उस वीडियो को, नहीं देखी है तो भी देख लो भाई। और आगे धीरे धीरे हम इसको और इम्प्लीमेंट करते हुए प्रोग्रेस करेंगे और ऐसी नई नई वीडियो लेके आएंगे। आप इनकी फुल प्रैक्टिस कर लो। आगे आने वाला स्टेप क्या होगा आपको नहीं पता, मुझे पता है। मैंने पूरा यहाँ सेट कर रखा है कि आगे कौन सा किस टाइप का वीडियो लेके आना है। और आपको धीरे 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 मैं उस पॉइंट तक ले आऊंगा जहाँ आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम अंग्रेजी कब सीखे। ठीक है, तो बने रहिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।